चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लो लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग? हाउ मेनी वर्ड्स हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning? Without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed with the letters of the word involute. Involute. बेटा इसमें कितने वोवल्स है पहले तो ये बताओ मुझे। आई ओ यू ई 4 तो वोवल्स है। और कॉन्सोनेंट वोवल्स कौन कौन से हैं भाई? और कॉन्सोनेंट्स हैं आपके एन वी एल टी। अब नंबर ऑफ वर्ड्स, अब देखो भाई 4 वोवल में कितने वोवल्स लेने हैं बस आपको 2, तो 4C2। 4 में से आपको 2 वोवल लेने हैं तो उसके तरीके कितने हो गए 4C2 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सोनेंट कितने लेने 4C3। अब कितने लेटर वर्ड हो गया ये? अरे 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट कितने लेटर वर्ड हो गया 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल 4C2 इंटू 4C3 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्योंकि आपको वर्ड को अरेंज भी करना है ना। पहले तो हमें 4 वोवल में से 2 वोवल लेने, फिर 4 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने। अब हमारा 5 लेटर वर्ड आ गया, उसको अरेंज करना है। तो 4C2 की वैल्यू 6, 4C3 की वैल्यू 4, 120। तो 24 इंटू 120 कितना आ गया 2880। तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए आपके 2880। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। अरे समझ में आ गया? लिख लो इसको। और कोई डाउट? चलिए अब हम वापस से कल की जो बात कर रहे थे उस पर कर रहे हैं हम। चलिए भाई नेक्स्ट।
A group consists of four girls and seven boys. 4 girls and 7 boys. In how many ways? In how many ways can a team of 5 members be selected? If the team has first no girl, at least one boy and one girl, at least one boy and one girl, and third at least 3 girls. इन तीनों केस में हमें टोटल नंबर ऑफ कमिटीज निकालनी भाई, जो भी टीम बने टोटल नंबर ऑफ टीम निकालनी। अब कैसे करेंगे समझो भाई, 4 गर्ल्स है 7 बॉयज है, कितने करेंगे की कमेटी बनानी? 5 की। पहला केस नो गर्ल का मतलब हुआ कि पांचों के पांचों क्या बॉयज है। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ टीम्स 7 गर्ल्स में, बॉयज में से 5 बॉयज को सिलेक्ट करें। तो 7C5 को मैं क्या लिखूंगा? 7C2, एक ही बात। तो 7 इंटू 6/2 इंटू 1 21। तो एक भी गर्ल नहीं है, उसकी कितनी कमेटी बनेगी हमारी? 21 कमेटी बनेगी। एक भी गर्ल नहीं है, उसकी 21 कमेटी बनेगी। सेकंड, एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। भाई कम से कम एक बॉय और एक गर्ल। तो देखो ये गर्ल बॉय ऐसे बना लो, एक गर्ल होगी तो 4 बॉयज होंगे, 5 की कमेटी बनेगी। एक गर्ल होगी तो 4 बॉयज होंगे, 2 गर्ल होंगी तो 3 बॉयज होंगे, 3 गर्ल होंगी तो 2 बॉयज होंगे, और 4 गर्ल होंगी तो 1 बॉय होगा। भाई कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए ना बेटा। ये टाइम दे, कौन से समय कहां पर जाता है? जानवी तो बहुत पहले से आ गई। गर्ल बॉय, एक बॉय 4 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल और 4 बॉय 1 गर्ल। नंबर ऑफ टीम, भाई गर्ल कितनी है? 4, बॉयज है 7। तो देखो उधर 4C1 इंटू 7C4 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1।
तो नंबर ऑफ टीम आ गया 4, 7C4 की वैल्यू 35 होती है, 4C2 की वैल्यू 6, 7C3 की वैल्यू 35 होती है, 4C3 की वैल्यू 4, 7C2 की वैल्यू 21 होती है, और 4C4 की वैल्यू 1, 7C1 की वैल्यू 7 होती है। निकाल लो भाई, 140, 210, 84 प्लस 7 कितना आ रहा है, काउंट करना। 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7 कितना आ रहा है, 441। 441 इतने केस बनेंगे जब कम से कम एक बॉय और कम से कम एक गर्ल होगी, एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल। थर्ड केस, एटलीस्ट वन गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल। बेटा जब 3 गर्ल होगी तो देखो फिर वापस से ऐसे ही बनाते हैं जैसा भी बनाया, गर्ल बॉयज। यदि 3 गर्ल होंगी तो 2 बॉयज होंगे, 4 गर्ल होंगी तो 1 बॉय होगी। भाई 5 गर्ल हो ही नहीं सकती क्योंकि गर्ल ही टोटल 4, तो 2 ही केस बनेंगे, या तो 3 गर्ल होंगी तो 2 बॉय होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इस केस में 4C3 इंटू 7C2, 4C4 इंटू 7C1, 84 प्लस 7, 91 केस बनेंगे जब आपकी कम से कम 3 गर्ल। तो या तो 3 गर्ल होंगी या चारों गर्ल होंगी, ये 2 केस बनेंगे, लिख लीजिए। अभी एक और करवाना है इसी टाइप की। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी तरह की एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. 2 men and 3 women. In how many ways this can be done? This can be done. How many of these committee would consist of, how many of these committee
would consist of one man and two women, two women, one man and two women. ये तो इजी प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लिखो वन मैन एंड टू वुमेन। टोटल कितने लोग हैं भाई? पांच। पांच में से कितने की कमेटी बनानी है? तीन की। तो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज 5C3 कितनी आ गई? 10 आ गई। लेकिन अब उसने सेकंड वाले केस में क्या बोला है? एक मैन होना चाहिए और तो नंबर ऑफ कमेटी कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन। वन मैन एंड टू वुमेन। नंबर ऑफ कमेटी कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन। तो बेटा दो मैन में से एक मैन 2C1 और तीन वुमेन में से दो वुमेन। कितनी कमेटी होगी भाई जिसमें एक मैन और दो वुमेन होंगी? 6 केस हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 वेज। लिख लीजिए भाई। और देखो in an examination a question paper consists of 12 questions. 12 questions divided into two parts. Part first and part second. Containing 5 and 7 questions respectively. 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt at least 3 from each part. In how many ways can a student select the question? Select the questions. In how many ways can students select the questions? भाई आपके पास दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एक में से आपको एक में 5 क्वेश्चन है। इस तरह से पार्ट फर्स्ट
पार्ट सेकंड, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें 7 है। कम से कम दोनों में से कितना करना है? हर एक में से कितने करना है? 3 करना है। और टोटल 12 नहीं, 12 थोड़ी, नहीं बेटा और भी गिनो, 12 नहीं है और भी। रुको 1 सेकंड, आ गया 8 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस इन ऑल। यहां पर ये लिखोगे एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। टोटल उसको 8 क्वेश्चन करने हैं और कम से कम 3 करने हैं सब से। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कम से कम 3 करना है। तो यदि ये यहां से 3 करेगा तो यहां से कितने करना पड़ेगा? बोलो, 5 करना पड़ेगा। यहां से यदि वो 4 करता है तो यहां से कितने करना पड़ेगा? यहां से यदि वो 5 करता है 3, और कम से कम 3 तो करने ही है, तो इससे ज्यादा कम जाएगा नहीं। ये 3 केस बनेगा भाई। पहले में से यदि वो 3 कर रहा है तो सेकंड में से 5 करेगा, पहले में से 4 कर रहा है तो सेकंड में से 4 करेगा, और पहले में से 5 कर रहा है तो सेकंड में से 3 करेगा। तो नंबर ऑफ वेज 5C3, वो ले लेना बेटा, वो ना 5C3 इंटू 7C5 प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। ये टोटल नंबर ऑफ वेज। 5C3 की वैल्यू 10, 7C5 की वैल्यू 21, 5C4 की वैल्यू 5, 35, 1, 35। तो ये आ गया 210, 175 प्लस 35। सो दिस इज इक्वल टू 420। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 420। तो 420 वेज से वो सेलेक्ट कर लो। So number of ways in which he can select equal to 420. Clear? दिव्यांशु भी कहा है मार्क्स ऑनलाइन था ये तो हैं? ऑनलाइन था ये पेपर पीटी2। फिर तो ये जिन जिन बच्चों ने नहीं दिया है ना, बस इसमें वरा का है, वरा का भी नाम सेंड कर देंगे, वैसे में सेंड कर दूंगा। बाकी सबका हो गया, बहुत पेंडिंग चल रही है। दिव्यांश ने पेपर नहीं दिया वो चलिए लिख लीजिए। हैं? पेपर ही दिव्यांश। नेक्स्ट, find the number of ways. Yeah, what is the number of ways? What is the number of ways of choosing 4 cards? Of choosing 4 cards
From a pack of 52 playing cards. From a pack of 52 playing cards. In how many of these? In how many of these? First, 4 cards are of same suit. Second, 4 cards belongs to different suit. Different suit. Third, are face cards. Fourth, 2 are red cards. 2 are red cards and 2 are black cards. And 2 are black cards. And fifth, cards are of same color. Are of same color. ये केस लेना है भाई। 52 में से कितने कार्ड निकालने हैं आपको? 4 कार्ड निकालने। तो टोटल नंबर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, total number of ways of choosing 4 cards. 4 cards. This is equal to 52C4. ये तो टोटल नंबर ऑफ वे। अभी मैंने चारों में से कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ 52C4, 52, 51, 50, 49, 4, 3, 2, 1. टू 21 इंटू 25 इंटू 40। अब ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है क्या? तो ये आ रहा है 270725। आप निकाल लेना 270725। ये तो पहला, ये तो टोटल केस है कि 52 में से कोई भी 4 कार्ड निकालने के केसेस। 52 में से कोई भी 4 कार्ड निकालने के केसेस लिख लीजिए यहाँ तक। सेकंड केस, no, फर्स्ट केस। फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेम सूट का मतलब एक ही उसमें, मतलब या तो चारों डायमंड के, या चारों हार्ट के, या चारों क्लब के, या चारों स्पेड के। तो पहला केस, फोर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। तो नंबर ऑफ वेज भाई, या तो चारों हार्ट के हैं मतलब 13C4, या मतलब प्लस 13C4, चारों डायमंड, चारों क्लब, चारों स्पेड। 4 इंटू 13C4, 4, 13, 12, 11, 10।
तो ये आ गया 52 इंटू 55। बोलो, निकालो 52 इंटू 55। तो ये आ रहा है हमारा 2860। 2860 ये पहले का आंसर आ गया। 2860 फर्स्ट आंसर। अब सेकंड वाला बताओ भाई, 4 कार्ड बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट, इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंट सूट का क्या मतलब हुआ? हर एक एक कार्ड सभी के हैं, इसका मतलब एक डायमंड का है, एक क्लब का है, एक स्पेड का है और एक हार्ट का है, इसका मतलब ये हुआ। नहीं नहीं, अरे प्लस क्यों आया? बेटा 4 कार्ड निकालने तो एक ही कार्ड निकाल रहा। 13C1 प्लस का मतलब एक ही कार्ड निकाल रहा, मल्टीप्लाई होगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। निकालने टोटल 4 कार्ड है, जब तक 4 कार्ड नहीं निकलते तब तक क्या चलता है? मल्टीप्लाई चलता है। 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू डिफरेंट सूट। थर्टीन C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, 13 की पावर 4, ये आएगा भाई सेकंड का आंसर। तो 13 की पावर 4 आया आपका, बस 13 की पावर 4 निकाल लेना, 169 इंटू 169 जो भी आ रहा होगा। इसने भी बस 13 की पावर 4 ही दे रखा आंसर, लेकिन आपको निकालना है तो 169 इंटू 169 निकालना है। तीसरा क्या पूछा भाई? फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड होते हैं? अरे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं टोटल? तो नंबर ऑफ कार्ड्स या नंबर ऑफ वेज 12 में से 4 4 सब में होते हैं, 3 तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 495। फोर्थ केस शिवांग, क्या है फोर्थ केस? क्या होगा सर? फोर्थ केस कौन सा है? 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। तो रेड कार्ड कितने होते हैं भाई? 26। 26। और ब्लैक कार्ड भी कितने होते हैं? 26। तो 26C2 प्लस लगाऊं मल्टीप्लाई लगाऊं? मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको 4 कार्ड निकालना है 26C। जब तक 4 कार्ड नहीं निकलेंगे तब तक मल्टीप्लाई आता है बेटा। तो 26C2 मल्टीप्लाइड बाय 26C2। वन 169 इंटू 625, 13 इंटू 13, 169 इंटू 625। तो ये आ रहा है आपका 105625। 105625। लास्ट केट्स कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर मतलब या तो चारों क्या होंगे? रेड होंगे, और या चारों
तो नंबर ऑफ वेज, तो रेट कितने 26C4 प्लस 26C4, तो ये हो गया 2 इंटू 26C4। इसको सोल्व कर लीजिए। एग्जाम कर ले। हाँ बस 1 मिनट के लिए इसको तो कंप्लीट कर ले बेटा। 4 3 12 24 कैंसिल। 50 इंटू 26 इंटू 23। अब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 29900, और इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना 29900। ये है भाई आपका इसके टोटल केस। तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थर्सडे को मैंने पहले ही बता दिया आपका टेस्ट है। चलिए दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा।